Hello students, once again your Nanda sir is back with the new mathematical problem. Today I am going to discuss nature of the roots of the quadratic equation. In the previous lecture मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेशन कैसे होती है जब रूट्स दिए होते हैं. इन दिस लेक्चर, अगर जिन्होंने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पर उसका वीडियो मिल जाएगा. आज का जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सी, आई एम हैविंग अ 1 2 3 प्रॉब्लम्स. इन तीनों प्रॉब्लम्स के अंदर आप देख सकते हो कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है. इन द फर्स्ट क्वेश्चन आई एम राइटिंग द सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन में हमारे पास जो भी इक्वेशन दी हुई है उसे हमने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना है. जैसा कि आप जानते हो जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे हम लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. जब इसको हम कंपेयर करेंगे पहले सम को तो हमारे पास यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू भी 4 है. तो जब भी हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर डिस्कस करना होता है तो उसके लिए हम लोग एक वर्ड बोलते हैं. द वर्ड इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, रिप्रेजेंटेड एज डी, और उसका फॉर्मूला रहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब जो हमने ये वैल्यूज ऊपर लिखी है इसमें हम डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट करेंगे. ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इट इज बी स्क्वायर माइनस 4a and c. when we simplify it we'll have 16 minus 16, that is 0. यानी कि इन शॉर्ट हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई है वो क्या आई है, 0 आई है. और याद रखिएगा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तीन तरह से आ सकती है. या तो वैल्यू 0 होगी, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आती है देन यू विल राइट द रूट्स आर इक्वल, द रूट्स आर इक्वल बट रियल. जो रूट्स हैं वो इक्वल भी होंगे मगर वो क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे. द रूट्स विल बी इक्वल बट रियल. अब सेम अगर मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूं, इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ सेकंड क्वेश्चन 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, अगेन राइटिंग द quadratic equation. This is a standard quadratic equation. Ax square plus bx plus c. On comparing, we'll have the value of a. On comparing, we'll have the value of b. On comparing, we'll have the value of c. So, on having three values, a, b, c. Now I'll substitute the values of a, b, c again in the discriminant. So here the formula for discriminant is b square minus 4ac. Substituting the values, I'll calculate d. What is d here? It's b square minus 4ac. What is the value of b that I have calculated? So here I'm writing discriminant d is equal to minus 2 square minus 4a is 6, c is minus this, and now minus 2 square is 4. आप जानते हो नेगेटिव बेस का अगर स्क्वायर होता है तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है. यू कैन सी अ माइनस साइन एंड अ माइनस साइन become a positive sign. 4 4 the 16, 16 6 the 96. So this gives me the value of d is 100 and we can write this is greater than 0. So जितनी भी आपकी पॉजिटिव वैल्यू है, याद रखिएगा अगर आपकी d की वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन 0 आती है तो उस केस में जो आपके रूट्स रहेंगे, द रूट्स विल बी, ठीक है, रियल. यू कैन राइट द रूट्स विल बी रियल but unequal. The roots will be real but unequal. इसी को हम लोग distinct roots भी बोलते हैं. This is also named as distinct roots. So let's take another example. Question number 3, 2x square plus 8x plus 4. Again on comparing with a given standard quadratic equation, this is your ax square plus bx plus c.
writing the value of A, writing the value of B, and writing the value of C. As I need to discuss nature, so for the nature I always write the formula discriminant B square minus 4AC. Now substituting the values back in the above formula, it is 8 square, 4 times of A and that of C. This gives me 64. 4 for the 16, 16 to the 32. This gives me 32. Again, my D is 32, or I can say greater than 0, positive. So whenever I do have a positive D, so it means the roots are, again I can say the roots are real but distinct, unequal, distinct, you can use either of the word. हाँ, एक बात का आप जरूर ध्यान रखेंगे इन केस, ठीक है, लेट मी डिस्कस द इंपॉर्टेंट नोट विद यू। जैसे कि मैंने 3 पार्ट सॉल्व किए, पहले वाले पार्ट में मेरा आंसर जो है वो आपका इक्वल टू 0 आया, सेकंड पार्ट में मेरा पॉजिटिव आया, थर्ड में भी पॉजिटिव आया। सो अगर मेरे किसी सम में डी की वैल्यू लाइक सी -4 आती, यानी कि लेस देन 0 आती, राइट है, लेस देन 0 को हम लोग वर्ड बोल सकते हैं नेगेटिव। अगर मेरी डी की वैल्यू नेगेटिव आती तो उस केस में मैं लिखता कि मेरे रूट्स जो हैं वो नॉट रियल है, द रूट्स विल बी नेम्ड एज नॉट रियल रूट्स इन केस इफ द वैल्यू ऑफ डी इज अ नेगेटिव। सो उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही बहुत सारे और मैथ्स के वीडियोस और लेक्चर्स को फ्री में देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर रोज ही बहुत सारे वीडियोस अपलोड होते हैं। कोई भी क्लास हो, 10th क्लास, +1, +2, किसी भी तरह का मैथ्स की कोई प्रॉब्लम अगर आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एंड दैट्स इट फॉर टुडे।